12वां अध्याय देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निस्संदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के वध, महिषासुर के वध, शुंभ और निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे या सुनेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उनको नहीं सताएगी। घर में दरिद्रता नहीं होगी, न उनको अपने प्रियजनों से कभी बिछड़ना पड़ेगा। उनको किसी का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर या जिस भी स्थान पर यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो मेरी महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सभी विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म्य के श्रवण कर लेने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं। भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ जाने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसे सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अधर्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण का भोजन करवा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, मैं उससे जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से ही हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण कर लेने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोधित हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यों कहने के पश्चात देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग को उपभोग करने लगे। उनको अपने अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को लौट गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है।
इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं। वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही भगवती समय समय पर महाकाली और महामारी का रूप बनाती हैं। स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वो सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित होती हैं। अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने या सुनने से वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं।